सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है आतंकवाद का मूल कारण। देखो भाइयों, ये जो आतंकवाद का पेड़ है भी बड़ा सारी दुनिया में जिसकी शाखाएं फैली हुई हैं, बहुत सी जिसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बोको हराम हो, ओसामा वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई पाकिस्तान की कोई 50 ऑर्गेनाइजेशंस हो। ये जो फैला हुआ है सर्वत्र, इसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है? हम क्या है कि अभी दिल्ली में धमाका हुआ, चलो पकड़े जाएंगे, वो सब सारा भेद खुल जाएगा, मोडस ऑपरेंडी खुल जाएगी, उन्होंने कैसे कैसे किया, कहाँ से उन्हें ये धमाके के लिए सामान मिला और कैसे कैसे हथियार मिले, ये सब खुल जाएगा। पीछे कौन है ये खुल जाएगा। उनको सज़ा भी जल्दी या लेट, हमारा जैसा सिस्टम है उसके अनुसार मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आतंकवाद को समाप्त नहीं करेगी। सारी दुनिया को इस पे विचार करना पड़ेगा कि इसके अंदर चक्कर क्या है, ये आतंकवाद होता क्यों है, जिसको ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया था। और आतंकवादी ज़्यादातर एक ही मजहब के क्यों होते? ज़्यादातर क्या, लगभग सारे ही। बाकी तो छिटपिट, कहीं कोई गोलीबारी कर दी, कहीं स्कूल में कर दी, कहीं कुछ कर दिया, वो एक अलग तरह की बात है। लेकिन सभी एक ही मजहब के लोग क्यों होते हैं? वो इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण है रिलीजियस प्रीचिंग। इनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है। कई बातें तो लोगों को आजकल पता भी लग गई हैं, पहले नहीं पता थी। आजकल सोशल मीडिया के कारण, एक्स मुस्लिम चैनल्स के कारण, कई बुक्स हैं, अली सीना जैसे लेखकों के कारण बहुत से लोगों की इनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी हो गई है, मजहब के बारे में। तो रिलीजियस प्रीचिंग, क्या उसमें को एग्जिस्टेंस का, सह अस्तित्व का की कोई गुंजाइश है या नहीं है? या जो जिन्ना कहता था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते भाई? वही धरती, वही आकाश, वही पानी, वही मिलजुल के रहा जा सकता है। लेकिन जिन्ना क्यों कहता था? वो रिलीजियस प्रीचिंग। आजकल हम ये समझ लग गए काफिर और मोमिन, ये टर्म तो हम समझ नहीं लग गए। जो इस्लाम को नहीं माने वो क्या है, ये इस्लाम के लोग बताएं। आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल को देखें, वो इनकी पुस्तकें पढ़ें, किताबें पढ़ें, उसमें अपने आप पता लग जाएगा। मैं ज़्यादा इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है। अल तक़िया क्या है, क्या चीज़ है, इसका भी अध्ययन करने की ज़रूरत है। जिहाद क्या है, ये बेहतर हूरों वाले कॉन्सेप्ट क्या है, और क़यामत वाला क्या कॉन्सेप्ट है, और क़यामत कब आएगी उसकी क्या शर्तें हैं, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। वायोलेंट रिचुअल्स कब कब होती हैं, मतलब जिसके अंदर हिंसा इन्वॉल्व है, ऐसे इनकी जो रिचुअल्स हैं वो कब से शुरू होते हैं और कब तक रहते हैं, उसका मानव मन पे क्या असर पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब क्या है, ये डेमोक्रेसी में किसी संस्कृति का कितना विश्वास है, को एग्जिस्टेंस में कितना विश्वास है, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी 57 मुल्क हैं इनके, कितने देशों में डेमोक्रेसी है भाई, और बाकी जगह डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है। कारण क्या है? कानून बड़ा सख्त है, शरिया बड़ा सख्त है, तो वहाँ कोई अपराध वगैरह नहीं होते हैं, कम होते हैं। उसका क्या कारण है, ये अध्ययन करने की ज़रूरत है भाइयों। और बात बात में फतवा जारी होने की क्या कारण है?
और फिर विक्टिम कार्ड खेलने का क्या कारण है? मदरसा जो शिक्षा है उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसका सिलेबस क्या है, क्या वो सरकारों द्वारा निर्धारित है, वो खुतबे क्या पढ़े जाते हैं? इन सब के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद ही हमें पता लगेगा भाई हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये लोग वायलेंट क्यों नहीं है? कोई तो भंडारा करता रहता है और कोई लंगर करता रहता है और कोई जो है कार सेवा करता रहता है। ये लोग क्यों नहीं ऐसा करते? यहाँ थूक जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है, लव जिहाद भी है, और भी तरह के कई तरह के जिहाद हैं। ये जिहाद टर्म तो केरल हाई कोर्ट ने इस्तेमाल की है शब्द, लव जिहाद जो टर्म है। तो ये जो कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? और फिर हम सोचते हैं कि भी ये जो मदरसा शिक्षा है इसके कारण कट्टरपन आते हैं। लेकिन अभी जो दिल्ली में घटना हुई और जो 3000 किलो के आसपास विस्फोटक मिला, AK-47 मिली और हथियार मिले, उसमें तो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 3 डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत से लोग हैं, कोई टेलर है, कोई कुछ है। हम ये कह दें कि मदरसा शिक्षा जो है वो पुरातनपंथी शिक्षा है तो नई शिक्षा कोई सुधार कर देगी। अरे भाई, ओसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था और उनका दोस्त अल जवाहिरी वो तो डॉक्टर था। फिर इन्होंने ऐसा उत्पाद क्यों किया? भाई वो ट्विन टावर वाली घटनाएं और वो कैसे कर दिया? ये बात सोचने की बात है भाइयों। और इसके बाद जब रूट कॉज पे जाया जावे तब ही तुम्हें ये उम्मीद करनी चाहिए कि मानवता की ओर रुझान होगा। पढ़े लिखे लोग आधुनिक शिक्षा पे पुरातन शिक्षा हावी है इसका मतलब। और फिर मदरसा शिक्षा के लिए लोगों ने कहा ये जो मदरसा शिक्षा है ये छोटी उम्र से चालू नहीं करके जब 10th कर ले, 11th कर ले, उसके बाद यदि मदरसे में थोड़ा टाइम लगाना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। तो ये क्या कारण है? ये बातें विचारणीय बातें हैं और अध्ययन करने की ज़रूरत है। और इस्लाम में भी जो आधुनिक इस्लाम नाम से इसमें संशोधन की, इसके अंदर कोई जागृति की ज़रूरत है। जैसे अभी सऊदी अरब में जो प्रिंस है वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सुधार के स्टेप्स उठा रहे हैं। लेकिन हमारे ये पाकिस्तानी और भारत के मुल्ले वो तो उसी के खिलाफ फतवा जारी करने को हो रहे हैं जो जननी है, जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ। ऐसे बड़ी हैरानी की बात है। आप देखिए दुबई है और भी कई मुस्लिम राष्ट्र हैं जो विकसित हो गए हैं तेल निकलने के कारण या जैसे भी, वो लोग बड़े साफ सुथरे ढंग से रहते हैं, टूरिज्म पे जोर देते हैं। और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका निशाना गजवाई हिंद ही है और भारत ही है। तो इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है कि आतंकवाद की मूल जड़ें कहाँ पर हैं और वो कैसे दूर हो। आधुनिक शिक्षा काफ़ी सीमा तक तो फेल हो चुकी है। भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स कर देना। और आपको बार बार धन्यवाद सुनने के लिए।